नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास का अत्याचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आयुष्मान और मंजुला की लव मैरिज शादी हुई थी। वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। आयुष्मान और मंजुला दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आयुष्मान प्यार से मंजुला को मंजू कहता था और मंजुला आयुष्मान को आयुष कहती थी। इन दोनों की शादी से मंजुला के परिवार वाले तो बहुत खुश थे, परंतु आयुष्मान के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आयुष्मान के परिवार में उसके मम्मी पापा, दो छोटी बहन और एक विवाहित बहन थी, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी। वह हमेशा अपने मायके आती रहती थी। आयुष्मान ने लव मैरिज शादी की थी, इसलिए मंजुला हमेशा अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी। उसकी सास इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे दिन भर अंगुलियों पर नचाती रहती थी। पूरे दिन उससे घर का काम करवाती। थोड़ी सी भी गलती होने पर बहू को ताना मारने से नहीं चूकती थी। कहती थी, मेरे पसंद की बहू होती तो स्वर्ग संपन्न होती, परंतु यह तो लव मैरिज है। सास की बात सुनकर मंजुला का दिल टूट जाता था। मंजुला के लिए उसकी सास ने बहुत सारे नियम बनाए थे, जैसे रात में ही किचन की सफाई कर लो, सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद नहा कर ही रसोई में जाना है। वहीं उसकी नंदें सुबह 9 बजे तक सोती थीं। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था और न ही उनके लिए कोई नियम बनाए गए थे। सारे नियम घर की बहू के लिए ही थे। मंजुला सुबह सुबह नहा धोकर किचन में सबके लिए अकेले ही नाश्ता बनाती थी। घर के सारे काम करती थी। कोई उसका मदद भी नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके नंदों को एक गिलास पानी की भी ज़रूरत लगती तो वो मंजुला को ही आवाज़ देती थी। किचन में झांकने तक नहीं आती थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन से लेकर कपड़े धोने तक मंजुला सारा काम करती। इतना काम करने के बाद जब वह थक कर दोपहर को थोड़ा आराम करने जाती तो उसकी सास कहती, घर की बहू को दोपहर को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोपहर को सोने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। मंजुला को समझ में नहीं आता था कि अगर सास और ननद दोपहर में सो सकती हैं तो फिर घर की बहू क्यों नहीं। उसकी सास जानबूझकर घर का कोई न कोई काम उसे पकड़ा देती ताकि वह दोपहर को सो न सके। रात को भी जब मंजुला सब काम करके अपने कमरे में जाने लगती तो उसकी सास उसको अपने पास बुलाकर पैरों में तेल मालिश करने के लिए बोल देती। यहाँ तक कि उसकी सास को बेटा बहू का साथ में रहना भी अच्छा नहीं लगता था। आयुष्मान को मंजुला का इतना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसने कई बार मंजुला के सहायता के लिए एक काम वाली रखने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने मना कर दिया। वो कहती, इतने थोड़े से काम के लिए काम वाली की क्या ज़रूरत है। हमने अपने ज़माने में इससे भी ज़्यादा काम किए हैं। उसके बाद बेटे को फटकारते हुए कहती, मैंने कहा था ना, मेरे पसंद की लड़की से शादी कर लो, जीवन भर खुश रहोगे। पर तुम्हें तो अपने पसंद से लव मैरिज करनी थी।
आज महारानी जी से इतना सा काम भी नहीं होता। माँ की बात सुनकर बेचारा आयुष्मान चुप हो जाता। आखिर करे भी तो क्या। मंजुला के ससुर जी घर के मामले में कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि बीवी के सामने उनकी भी बोलती बंद हो जाती थी। मंजुला की सास और ननद मिलकर उससे पूरे दिन काम करवाती थी। सास कहती मेरे पैरों में तेल लगाकर पैर दबा दो, नंदे कहती मेरे कपड़े आयरन कर दो। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एक अच्छे बहू का दर्जा नहीं मिल पाया था। अगर आयुष्मान अपने पत्नी की सहायता करना चाहता था तो उसकी माँ उसे बीवी का गुलाम, जोड़ू का गुलाम कहती थी और उसे किसी न किसी बहाने बाजार या फिर बाहर किसी काम के लिए भेज देती थी। घर में पूरी तरह सास का ही राज चलता था। सास के राज्य में मंजुला का दम घुटने लगा था। बेचारा आयुष्मान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। अक्सर घरों में ऐसा ही होता है। सास बहू की लड़ाई में बेचारा लड़का पीस कर रह जाता है। समय यूं ही कट रहा था। उसकी सास हमेशा दूसरों के सामने रोना रोती रहती कि यह तो लव मैरिज वाली बहू है, इसे तो कुछ भी करने का ढंग ही नहीं है। मंजुला चुपचाप सब कुछ सुनते रहती, कुछ नहीं बोलती। एक सुबह मंजुला किचन में नाश्ता बनाते समय बेहोश होकर गिर पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि सब्जी की कढ़ाई उसके ऊपर नहीं गिरी, वरना वह तो जल ही गई होती। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा अत्यधिक थकान और कमजोरी के वजह से बीपी लो होने के कारण ये बेहोश हो गई है। इसे पौष्टिक आहार और भरपूर आराम की ज़रूरत है, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। आयुष्मान ने जब यह बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने तुरंत उसी दिन अपनी गृहस्थी अलग बसाने का मजबूत फैसला ले लिया, क्योंकि परिवार में उसकी पत्नी की हालत एक बंधुआ मजदूर के जैसे हो गई थी। घर के कामों के साथ साथ वह गुलामों जैसा सबके पर्सनल काम भी करती थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, ये तो कहानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो असल ज़िंदगी में भी सास बहू के झगड़े में एक बेटा और एक पति पिस जाता है। वह अपने आप को कितना असहाय महसूस करता है। ऐसे में तनाव में आकर अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो न तो वह किसी का बेटा रहेगा और न किसी का पति। सास को भी ये बात सोचनी चाहिए, अगर वह बहू को परेशान करेगी तो इसका असर उसके बेटा पर भी पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी है। भले ही वह लिहाजवश माँ से जुबान नहीं लड़ा पाता है, पिता से बहस नहीं कर पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह घूरता रहता है। तो इसमें आपकी सोच क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।